जोहार। आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बनकेवरा भागवन पुस्तक की एक नागपुरी निबंध हमरे कर हरी काका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र रॉय। गांव कर बूढ़ा पूर्णिया मनक ख्याल होले हरसठे हरी काका कर चेहरा और उनकर दुलार भीतरे भीतर उधक उठेला। गांव के बूढ़ा और पुराने ख्याल के व्यक्ति लोगों के बारे में जान के ही हरी काका का चेहरा और उनका दुलार अंदर ही अंदर धधक उठता है, उधक उठता है, उत्साह से भर जाता है। कतना सुभियार और गरुआ आदमी। गांव कर बड़ छोट जनी मरद छुआ जवान सबक के से बाबा बछरू नेवैर के बोले, जेके कहना हरी काका से बगरा दोसर केहू में हम आज तक नहीं पाली। और कितना सीधा एवं ईमानदार व्यक्ति। गांव के बड़े छोटे पुरुष महिला बच्चा जवान सभी को बाबा बछरू जैसा इज्जत देके बोलना, यह हम हरी काका से ज़्यादा दूसरा और किसी व्यक्ति में आज तक नहीं देखे। गांव कर सद अखरा में दक्षिण दने सिंह मनक घर कर सोझे हरी काका कर घर। गांव के सदखरा के तरफ से दक्षिण की तरफ सिंह लोगों का घर है, उससे सीधे ही हरी काका का भी घर है। धसल छरदेवाली कर भीतरे एगो ठुटंगू ले करंजगज, जेकर में अघन कर बाद चार भार लखे पोरा राखता घर मालिक कर। धसा हुआ चार दीवारी के भीतर एक छोटा सा ठुटंगू सा करंज का पेड़ है, जिसमें अघन के बाद चार भार के जैसा वह पोरा रखता था अपने घर मालिक का। भीतरे छोट कुन साफा सुथरा घर, आंगना लिपल बाढ़ल पिंडा चिलकिलाल। भीतर में छोटा सा साफ सुथरा सा घर और आंगन लिपा बढ़ा हुआ और पिंडा चमकता हुआ। सौभे ढाबा भतखैया बटे रसोईवा और माझे एगो कोठरी। और सभी ढाबा जिसमें कि व्यक्ति खाना वाना खाते हैं और रसोई, उन सभी के बीच में एक छोटा सा कोठरी। उकरे में घर कर चीज बसूत हरका पेटी बासन बर्तन लुगा गेदरा मन राख तक और हुए दुयो बूढ़ा बूढ़ी सुतबो करते हैं। और उसी घर में अपना चीज वस्तु को हरका पेटी बासन बर्तन कपड़ा गेंदरा इत्यादि को रखता और वहीं दोनों बूढ़ा बूढ़ी सोते भी थे। रसवे घर कर एगो कोना में गिनल चुनल छगरी पटरू बांधता और रसोई घर के ही एक कोने में अपना गिने चुने हुए बकरी और उसके बच्चे को बांधता। पूर्व जन्म कर कौन पाप कर चलते भगवान ईमन के छुआ पुता नहीं देला। पिछले जन्म के किस पाप के चलते भगवान इन दोनों को बाल बच्चा नहीं दिए हैं। दुयो झनक बड़ा उदास जिंदगी। हरी काका कर समय तो गांव घर में दोसर से भेंट घाट करे गोठियाए बतियाए में बीत जाए, मुदा काकी दन रात एहे ममोला में भीतरे भीतरे कांदे कल्पे। और दोनों को का उदास मन और उदास जिंदगी। हरी काका का समय तो गांव घर में एक दूसरे से भेंट करते हुए बात करते हुए बीत जाता है, लेकिन काकी का मन रात में यही सब सोचते सोचते अंदर ही अंदर तड़पता है और रोता है। करिया नई तेल सांवर सफा सुथरा एक हरिया गतर, और काला भी नहीं और तेल सांवर और साफ सुथरा उनका शरीर। 7 हाथ कर धोती के ठेहुना तक एक टंगिया पिंधले हरी काका उघरा गतर में एगो गमछा नहीं तो कोनो सफा लुगा कर एक टुकरी के लेंगा खांध में फेंकले रहत रहे। और साथ ही 7 हाथ के धोती को ठेहुना तक एक टंगिया मतलब एक पैर में ज़्यादातर पहन के हरी काका और अपने शरीर में एक गमछा नहीं तो साफ सुथरा एक कपड़े का टुकड़ा अपने बाएं लेंगा मतलब बायां कंधा में फेंक के मतलब कंधा में लेके रहते थे।
काकी मुश्किल से 3 हाथ कर दोहरी बदन कर गेठी ले जनाना मुंह गाल गोल। और काकी मुश्किल से 3 हाथ की और दोहरी बदन मतलब मोटी बदन और गेठगेठी जनाना थी और मुंह गोल गोल था। रंग हरी काका से तनी दब, और उनका रंग हरी काका से थोड़ा सा ज़्यादा काला था। गहना गुड़िया या श्रृंगार कर नाव से दुयों हाथे लहठी और कान में तरपत। और गहना गुड़िया या फिर श्रृंगार के नाम से केवल उनके दोनों हाथ में लहठी जो लाह से बना होता है वह तरपत मतलब चूड़ी। गांव घर कर जनानाओ मन इनकर कोनो लैसदागा नी रह रहा है। और गांव घर के कोई भी महिला सब इनके साथ रिश्ता नहीं रखते थे। बिहने भात खाए के एगो ओड़िया और पतूर बढ़ाई कर झांटी लेके घर से वो निकलता है। और सुबह ही खाना पीना खा के एक ओड़िया को लेके पतूर पेड़ के पत्ते को झाड़ू करके लाने के लिए एक झांटी को लेके निकल जाती थी। से सांझे के बेर डूबल पाछे घूरता है, और वह वो सब पतूर लेके शाम को ही जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद लौटती। गोबर मिलले एकाध धप हुने से अपन गाढ़ा में उझेल रखता है। और गोबर मिलने से एकाध धप मतलब किसी परात वगैरह में अपने गाढ़ा जहाँ पे गोबर फेंका जाता है उसमें वह गिरा के आ जाती। हरी काका गांव कर बेस कविराज रहे, और हरी काका गांव के बहुत अच्छे कवि राज थे। बिहान होवे और उनकर पिंडा में गांव लालिक बेमरिया मन आवे। सुबह होता है और गांव उनके घर के पिंडा में गांव आसपास के बीमार व्यक्ति लोग आ जाते हैं। बाथा पीरा जर शीत कफ खोखी सब रकम कर बेमरिया मन उनकर से बेस होवे। और जितने भी बीमारी वाले आते हैं जैसे दर्द वगैरह हो, बुखार हो, कफ खांसी हो और तरह तरह का बीमारी हो, सब उनके पास आके ठीक हो जाते हैं। जंगली जड़ी बूटी कर इनके बेस ज्ञान रहे, और जंगली जड़ी बूटी का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। बाप कर दवाई बनाए तब इकर ले दरकारी जड़ी बूटी जुमाइक हरिये काका कर काम रहे। और उनके पिता जब दवाई बनाते थे तो उनके लिए जो ज़रूरत दरकारी मतलब ज़रूरत होता था उनको जमा करना हरी काका का ही काम था। हफ्तों दिन कर मेहनत कर बाद वो सतावर मोत फरियानी गुड़िया सोनपाटी गम्हार चक्रौत डिगरौत हैत चिकारी और खेत पापड़ी मन के लाइन के घरे उझेल देता है। और हफ्तों के मेहनत के बाद वह अपने जड़ी बूटियों में सतावर मोत फरियारी गुरी सोनापाटी गम्हार चक्रौत डिगरौत हैत चिकारी और खेत पापड़ी जैसे जड़ी बूटियों को लाके अपने घर में रख देते थे। तले बाप और माई वो जड़ी बूटी के छुई छुई के उलट पलट के देखते हैं और उनकर मेहनत के सहराते हैं। फिर उनके माता पिता उन जड़ी बूटियों को छू छू के देखते हैं, उलट पलट के देखते और उनके मेहनत को सराहते। जवानी बेरा एक धाव हरी काका जबरदस्त बीमार पैर रहे, और जवानी के समय ही हरी काका एक समय बहुत बीमार पड़े थे। महीनों दिन तक उनकर जर नहीं उतरलक। वो लंबा दिन ले खटिया धैर ले लें, और महीनों दिन तक उनका बुखार नहीं उतरता है, और वे लंबे समय तक खटिया पकड़ लेते हैं मतलब बेड में ही बुखार में ही रहते हैं। उनकर रोगी थाकल काया निरोग होय के फिर उठी कि नहीं आदमी मन के विश्वास नहीं होय, और उनके बीमार और थके हुए शरीर निरोग होके उठेगा कि नहीं फिर से यह आदमी लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था। बाप का इलाज चलत रहे और पिताजी का इलाज चल ही रहा था। सेहे घरी एक दिन हमारे घरे सत्यनारायण कथा सुन लें,
और उसी समय हम लोग के घर में सत्यनारायण का कथा सुनते हैं। पूजा कर प्रसादी मोहन भोग, आटा कर हलवा के तनी बेसे मुरही कर लड़ुआ साइज लखे बनाए के उनके खियाई दिलाएं और कहलें, ले हरि ई प्रसादी के खाए ले तो बेस हो जावे। और उसी समय जब सत्यनारायण का कथा हुआ तो पूजा के बाद प्रसादी में मोहन भोग आटा का हलवा थोड़ा अच्छा से मुरही लड्डू के साइज में बना के और उनको खाने के लिए देते हैं और बोलते हैं, लो हरि प्रसादी खा लो, इसको खाने से तुम ठीक हो जाओगे। हरि काका बेस हो गए और यह सब खाने के बाद हरि काका ठीक हो गए। दादा साहेब हमके प्रसादी खियाए के जियाए हैं बाबा साहेब, और दादा साहेब हमको प्रसादी खिला के जियाए हैं बाबा साहेब मतलब सत्यनारायण जी। कहते उनकर आँख में लोर डबडबाया जाता और यह सब बोलते हुए उनके आँखों में आंसू भर जाता। माय कर 3 झन दुलरा देवर रहें और माँ के 3 कोई दुलारा देवर थे, हरि काका, मुकुंद काका और जगदेव काका। हरि काका, मुकुंद काका और जगदेव काका। कोनो परब तिहार कर रोटी प्रसादी के माय इमन ले कई दिन से जोगाई के रखता है, और किसी पर्व त्योहार में जो रोटी प्रसादी वगैरह बनता उसको माँ इन लोगों के लिए कितने दिनों तक उसको संजो के रखती। इमन में से केवे कोनवे बेरा कयो दिन कर बाद प्रगट होय के कहता है, अलबत करीला हरि आज परब बीत है। और ये सब किसी भी दिन किसी भी समय प्रकट मतलब प्रकट होके कहते हैं कि अलबत करते हो हरि काका मतलब अजीब करते हो हरि काका, आज ही तो परब बीता है, रोर के हिने आवे मौके नहीं मिले नहीं। और वे लोग पूछते हैं कि आपको इधर आने का मौका ही नहीं मिलता है ना। उनके बैठाए के माय भीतरे ढूकते हैं कोठा में तले बक्सा में टुकरी में मेरा के राखल पोटाम से 3 दिनक बासी पुआ और मोहन भोग के देते हैं। और उनको बैठा के माँ अंदर घुसती कोठरी में और बक्से में जो टुकरी में रखी थी, टुकरी मतलब टोकरी में जो मेहराया हुआ रखी थी पोटम, उसको 3 दिन बासी पुआ और मोहन भोग को उनको देती। प्रसादी के गोड़ लाइक के वो अमृत नियर खाए के पानी पीते हैं और प्रसादी को वह प्रणाम करके और अमृत समझ के खा के और फिर पानी पी लेते हैं। तनी तमाकू चढ़ाते हैं और देवर भौजी कर गप घंटों चलत रहता और कुछ खैनी खाते। फिर दोनों देवर भाभी का गप कुछ देर तक चलता रहता। एक दिन साधारण शीत में काकी जियान हो गेलक। एक दिन ठंडे के समय में, थोड़ा ही ठंडा था ज़्यादा नहीं, उसी समय काकी की मृत्यु हो गई। हरि काका कर भोकर भोकर के कांदे सब के कर्जा बेधे। हरि काका का कुहक कुहक के रोना सभी को दुखी करने लगा। ये बुढ़ारी समय में बेगर छोआ पुता कर आदमी ले घरनी कर नुकसान होवे दुखदाई तो रहबे करे, और इस बुढ़ारी समय में बिना बाल बच्चे के व्यक्ति के घरवाली का मृत्यु हो जाना दुखदाई तो होगा ही। सोगान ले मुँह कान सुखाले हरि काका गांव में हिने हुने डमडुमाए और दुखी के साथ अपने दुखी मन मुँह के साथ में हरि काका गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। एगो बिस्कल बुढ़िया गाय रहे उनकर ठीन, और एक बुढ़िया गाय थी उनके पास, उकरे सेवा वो करें, घरे पोरा नहीं, और उन्हीं का सेवा वो करते हैं और घर में पोरा भी नहीं है। बियारी खाल बाद चुपे चुपे वो बगीचा बट जाए और केकरोए पोरा के खींच के लाने, और शाम होने के बाद वह चुपचाप बगीचा की तरफ जाते हैं और किसी का भी पोरा को खींच के ले आते हैं गाय कर आहार ले, गाय के खाने के लिए। एक आध दिन उनके पोरा लानते क्यों देखियो ले लें, और किसी एक दिन
उनको पोरा लाते हुए कोई कोई देख भी लेते हैं। तले 10 गंडा बात होलक पोरा मालिक से। फिर कुछ कुछ बातें हो जाती है पोरा मालिक सबसे। एक दिन कहने से भूलते भटकते बालक छुआ के ले एगो ठुरकी ले जनाना गांव में ढुकलक। एक दिन कहाँ से भूलते भटकते घूमते भटकते एक बच्चे को लेके एक छोटी सी औरत गांव में घुसती है। हाँसी धिधरिक में गांव कर नाती छोड़ामन उ जनाना के हरिया काका कर घरे डेरा देवाई दिलाए और वो हुए रहे लागलक। और हंसी और लोगों के बदमाशी के कारण गांव के बच्चा सब वो औरत को हरी काका के घर ही डेरा दिलवा देते हैं और वह जनाना मतलब औरत वहीं रहने लगती है। अब दुयो बूढ़ा बुढ़िया एक दोसर के पतियाए लगल और वो जनाना अब निर्भीक रूप से हरी काका के रात के खिया तक और रात के गोड़ों हाथ कर देवे। अब दोनों बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे के को अच्छा समझने लगे और वह औरत निडरता के साथ हरी काका के घर में रहने लगी और उनको खाना पीना पका के खिलाने लगी और रात को उनके पैर हाथ को भी दबाने लगी। बिहनिया गगरी लेके जब वो घर से निकले तो गांव कर जनाना मन मुंह में लुगा लेके हंसे और सुबह जब गगरी लेके वह घर से निकलते हैं तो गांव की महिला सब मुंह में कपड़ा लेके हंसने लगती है। मुदा वो जनाना के इकर कोनो फिकिर नहीं रहे, लेकिन उस औरत को यह सब का कुछ फिकिर कोई चिंता नहीं था। पाछे सब कहे लगल जाए देवा भगवान बूढ़ा कर घर के फिर से बसाए दिले। बाद में सभी को कहने लगे जाने दो भगवान बूढ़ा के घर को फिर से बसाने लगे हैं। नाती मन बूढ़ा से रोज पूछें तब आजा कैसन, और उनके नाती सब बूढ़ा से गांव में रिश्ता वाला नाती सब बूढ़ा से डेली पूछते हैं कि तब आजा, आजा मतलब दादाजी, तब आजा कैसा। बुढ़िया ठीक से सेवा ससुरुआ करवाला नहीं, और बुढ़िया से ठीक से सेवा सत्कार करवा रहे हैं ना। हरी काका भैर मुँह मुसैक देवें तोहरे तो सार, और हरी काका मुस्कुरा के बोलते हैं कि तुम लोग सार मतलब बदमाश। मुदा गांव में वो काकी का खूब तारीफ करें, लेकिन गांव में वह काकी का बहुत तारीफ करने लगते हैं। वो कहें बड़ घर का रह कर बुझवाए, और वह बोलते हैं कि बड़े घर की है बुझेगी। छिलका रोटी बड़ा बढ़िया पकाए ना, और छिलका रोटी बहुत अच्छा पकाते हैं। सब पेट मिस मिस के हाँसे, मुदा हरी काका बहुत संतुष्ट रहे आपन एखन कर जिंदगी से। और सब पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, और लेकिन हरी काका बहुत संतुष्ट थे अपने इस समय के जिंदगी से। यह बीच एक दिन संझय बेरा खरिहान ठीन बैठ के आपन जोड़ा पारी जगदेव काका से वो आपन भीतरी बात बतालें। और इसी बीच में एक दिन शाम के समय खरिहान के पास बैठ के अपने मित्र जगदेव काका से वह अपना भीतर का मतलब दिल का बात बताते हैं। क्या कहबे जगदेव, तोर भौजी बड़ा सेवा करेला। और बोलते हैं क्या कहोगे जगदेव, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा सेवा करती है। हम कहिला ना आँख बकावे, सब मनसा कामना पूरा होई। हम कहते हैं कि मत आँख बकाना, सभी मनोकामना पूरा होगा। जगदेव काका गमलें उनकर बात के, कहलें तो आपने बोई देखिस। और जगदेव काका उनके बात को समझ गए और बोलते हैं कि तुम तो खुद ही वैद हो। बरखा पानी का अभाव में से साल किसान मनक बिहनों नि घुरलक, और बारिश की कमी के होने के कारण इस साल किसान लोगों का बीज का भी खर्चा नहीं लौटा। ऋण पैंचवा गाढ़ हो गेलक आदमी मन ले, और जो ऋण वगैरह लिए थे वह उन लोगों के लिए एक परेशानी हो गया, बहुत ज़्यादा ऋण होने लगा। ऐसा मौका में हरी काका और काकी एकदम छिड़िया गए
और इस मौके में हरी काका और काकी एकदम ही कमजोर और गरीब हो गए। बनी भूती कोनो नहीं, और उन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। भूखे रहे छोड़ के और दोसर कोनो उपाय नहीं, और भूखे रहने को छोड़ के और कोई उन लोगों के पास उपाय नहीं। दुइयों कर पेट जरे लागलक तो प्रेम श्रद्धा सूख गेलक, और दोनों का पेट जब भूख से तड़पने लगा तो उन दोनों के बीच जो प्रेम था वह कम होने लगा। बातें बात पे दुइयों कर झगड़ा और गुल, काकियो तो इनको दबे की नहीं खोजे, मार तो मार। और दोनों इसी बात पे लेके हमेशा लड़ने झगड़ने लगे। और काकी भी कुछ कम नहीं थी, वह भी बोलती है, अपने आप को कम नहीं समझती और बोलती है कि मारना है तो मारिए। स्वाति कर बूंद नियर हरी काका कर सुख सिराय गिलक, और स्वाति के बूंद ओस के बूंदों के जैसा हरी काका का सुख फिर से खत्म हो गया। कई ठो बीमारी उनके धैर लेलक, और कितने बीमारी उनको पकड़ लिए। हायर माइन के एक दिन वो गांव में सब कर से कहें, आप बड़का सरकारी अस्पताल बरियातुए चल जाती बाबा, खाइक तो मिली नहीं। और हार मान के एक दिन वह कहते हैं गांव के सभी व्यक्ति से कि अब तो बरियातू अस्पताल बड़ा अस्पताल ही चले जाते हैं, वहाँ तो खाने के लिए मिलेगा ही ना। वहाँ से घूर के तनिए दिन में उनको रो दाना पानी हिया से पुर गेलक, और वहाँ से लौटने के कुछ दिन बाद ही उनको खाने पीने के लिए सारा चीज़ मिलने लगा। भतीजा मन संगे गवैया अंतिम संस्कार में हमेशा हुई के मानवता कर निर्वाह कर ले। और वहाँ से लौटने के बाद दाना पानी भी उनका सब पुर गया, और उनका भतीजा सब और गांव वाले सब मिलकर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जुटते हैं। अकाले परिया से काकी मुखिया घरे बाहरी काम गोबर फेंके घर के बढ़राई सोढ़राई करके पोसात रहे, और अकाल समय में ही काकी मुखिया के घर के बाहर काम गोबर वगैरह फेंकना और घर और झाड़ू वगैरह करना, और यह सब करके अपना पेट पालने लगी थी। पाछे पाछे उके सरकार दन से बूढ़ा पेंशन मिले लागलक, और बाद में उनको सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन मिलने लगा। मुदा समय तो रोज बीतते जाएला, लेकिन समय तो प्रतिदिन बीतते जाता है। बुढ़िया थाइक गेलक और मुखिया घर काम छोड़ के घर रहे लागलक, और बुढ़िया अब बहुत बुढ़िया हो जाती है, अब थक गई, अब कुछ करने नहीं पाती है, तो बुढ़िया मुखिया के घर काम छोड़ के घर में ही रहने लगती है। बेटा बाहर जाए रहे, और बेटा बढ़ गया था। चुटिया रांची में काम करत रहे, और चुटिया रांची में काम करता था। जब तब आवे माँ के देख के जाए, और जब तब आता था और माँ को देख के चला जाता था। खाए पिए कर तो कोनो दुख नहीं रहे, मुदा गतर अब बेसिए थाकते जाए लागलक, और एक रात के सुतलक तो सुतले रह गेलक। खाने पीने का तो कोई कमी और कोई दुख नहीं था, लेकिन अब शरीर बुढ़िया होने के बाद ज़्यादा थक गया था, और एक रात को वह सोई तो फिर सोए ही रह गई। हरी काका कर गोटे जिंदगी हमर आँख कर सामने आइजो सिनेमा कर रील नियर खुलते चल जाएला, और हम कई किस्म कर भावना के मैत जाइला। और हरी काका का पूरा ज़िंदगी हमारे आँखों के सामने जैसे सिनेमा का रील के जैसा खुलता हुआ चला जाता है, और कितने तरह का हम लोग के मन में बात आता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।